नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी न्यूज। लखीसराय जिले के हलसी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत सिरखिंडी पंचायत के नोमा गांव में अभी मेरी मौजूदगी है, जहां जनसमर्थक के द्वारा जनसंपर्क किया जा रहा है। वहीं जनसंपर्क के दौरान कुछ ग्रामीणों से हमारे वरिष्ठ पत्रकार जेपी सिंह के द्वारा बातचीत की गई है एवं उम्मीदवारों के साथ कुछ बातचीत किया गया है, जिसमें उनके द्वारा वादे भी किए गए हैं। वो वादा कब तक निभाएंगे और किस तरह के वादा किया गया है। के हलसी प्रखंड मुख्यालय क्षेत्र सिरखिंडी पंचायत गांव नौमा आया हूं। मैं बता दूं कि 2024 पैक्स चुनाव को लेकर पंचायत में क्या सरगर्मी चल रहा है, इसको लेकर के मैं उम्मीदवार से भी और उम्मीदवार के साथ साथ पंचायत के लोगों से भी मिलने आया हूं। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत हमारे रवि कुमार और फुक्की जी का। फुक्की जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सबका नमस्कार जी। चैनल के माध्यम से आप सभी को नमस्कार भैया मेरा। फुक्की जी, सबसे पहले मैं बता दूं कि आप अपने मुंह से बोल दीजिए कि आपका नाम क्या है। मेरा नाम रविशंकर कुमार और फुक्की है जी। नौमा घर हुआ जी। इस राजनीतिक में गांव के पंचायत में पैक्स चुनाव में आप आए हुए हैं, क्या सोच कर आए थे कि यहाँ पर पैक्स का चुनाव लड़ेंगे, या इससे पहले भी क्या कुछ राजनीतिक दिमाग में चल रहा था? राजनीतिक कुछ चल नहीं रहा था भैया। यहाँ हम 2014 में आए रहने के लिए रहते। मेरा घर तो मेरा पैतृक घर नौमा ही है। जी। आते जाते रहते थे, लेकिन मेरा कारोबार वारसलीगंज में चलता था। 2014 में लोकसभा के चुनाव में जब हम यहाँ आए, उसके बाद पैक्स का चुनाव हो रहा था। बहुत सारे किसान के बीच में गए, जो हमारे जो वर्तमान पैक्स अध्यक्ष उनके भाई पहले भी पैक्स अध्यक्ष रहे हैं, उनसे थोड़ा सा त्रस्त आदमी का मान के चलिए मनमौजी करना, पैसा नहीं देना। पहले हमारे मतलब एक कोऑपरेटिव में सबका खाता खुलवाते थे, सबका एक साइन ले लेते थे चेक पर, खुद पैसा निकाल लेते थे। ऐसा भी करते थे? जी सर, बिल्कुल ऐसा है। तो आप तो पूछ सकते हैं पूरे गांव में जाके। और इस ढंग का जब कारनामा हम सुने पैक्स अध्यक्ष के रूप में कि भाई ऐसा ऐसा बात हुआ है, तो मुझे लगा कि नहीं, ऐसी तो गलत बात है, और हम इसका विरोध करना शुरू किए। उसके बाद हम पैक्स का चुनाव आया तो मैं खड़ी किया, हम सब मिल के सभी लोग मिल के खड़ी किए टुन्नीलाल और संजीव सिंह के। इसी गांव के थे? इसी गांव के, नौमा गांव के। जन समर्थक मिला, गांव से भरपूर समर्थक मिला। गांव वाले मेरे सब लोग वोट दिए, बहुत वोट दिए, लेकिन अवैध वोट वो बनाए हुए थे, अंडर एज से लेके। उस समय समझ में नहीं आ रहा था हम सबको, और अवैध वोट से वो चुनाव जीत गए। फिर चुनाव आई, उसके बाद सुमन चुनाव लड़े। चुनाव रिजल्ट ऐसा हुआ कि सबसे ज़्यादा वोट लाने वाला चुनाव नहीं जीते। अच्छा, ऐसा भी हुआ? जी सर। अच्छा। और कम वोट लाने वाले चुनाव अभी जीते हुए। क्या बात! और मैनेज करके टिप्पा दिवा दिए, मैनेज मतलब करके? हाँ, प्रशासन से मैनेज कर और मोहर पड़ना चाहिए। प्रशासन भी उनका खुली पूरा मदद की है क्या इसमें? सर, हमको तो नहीं लगा कि प्रशासन निष्पक्ष रूप में चुनाव करवाएगी। हम सबको पता क्या था कि प्रशासनों इसमें जाके हम सबका विरोध करेगा। अब उनको पैसा वगैरह पर जो भी हुआ, कैसे मैनेज किए हो तो जाने, भगवान जाने। और मोहर घसकवा लिए और टिप्पा दिवा दिए। 60-65 वोट टिप्पा पड़ा। 60-65 वोट? और हम सब 12 वोट से चुनाव हारे हैं, और 65 वोट मेरा टिप्पा से निकला है। तो सबसे ज़्यादा वोट लाने वाला पैक्स अध्यक्ष नहीं बने, कम वोट लाने वाला पैक्स अध्यक्ष बने हुए हैं। और जनता तो वोट दिया है सर, अगर उसको भी गिना जाता तो 50 वोट से हम चुनाव उस समय भी जीते हुए थे। और नौमा में हर बार वो चुनाव हारते हैं सर, कभी वो जीते भी नहीं करते। अगर उनमें क्षमता है तो अपना जो उनका अगर ओरिजिनल वोट है तो ओरिजिनल वोट लेके दिखा दें, उसके बाद चुनाव जीत के दिखा दें, तो हम जानेंगे कि नहीं वो है। मतलब 15 सालों 25 साल से राज्य कर रहे हैं, तो इसमें 5 आदमी बता दे हमारे गांव का या पूरा पंचायत का कि आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं इनके विरोध में, ये आदमी अच्छा है, इसी को रहने दीजिए। 5 आदमी का नाम बता दीजिए। अच्छा फुक्की जी, एक चीज़ बताइए, इस राजनीतिक में ये तो दिख रहा है कि पूरे पंचायत के लोग आपके साथ हैं। जहाँ तक कि हमने नॉमिनेशन में देखा,
हजारों की संख्या में आपके साथ समर्थक, आपके साथ जो थे और भी जो थे गांव के ग्रामीण लोग थे, और 250 गाड़ी से अभव, मैं समझता हूँ कि बाइक था, उससे ज़्यादा 4 व्हीलर भी था, 4 व्हीलर और बाइक दोनों मिला के 250 प्लस था। आखिर इतना कैसे इकट्ठा कर लिया अब वो कम समय में? वो सब किसान का मतलब जो भी जनता है उस सब का, मेरा चुनाव नहीं है। वो वीडियो है हमारे पास। ये मेरा चुनाव नहीं है भैया, ये जनता का चुनाव है। जनता मतलब पूरा आपको मदद? जनता चुनाव हम नहीं, फुक्की नहीं लड़ रहा है, फुक्की नहीं लड़ फुक्की की पत्नी नहीं लड़ रही है, पूरे सिरखिंडी पंचायत की जनता चुनाव लड़ रही है सर। उससे जो त्रस्त है वो चुनाव लड़ रही है सर। सही समर्थक मूल्य नहीं मिल रहा है सर। आपने सिर्फ थोड़ा सा पॉलिश करने का ये पॉलिश का भी जरूरत नहीं है सर, मुझे कुछ करने का काम नहीं है। जनता मेरे पास इतना भरपूर जनता है, जो कि आप मेरा नॉमिनेशन देख चुके हैं। उसी दिन हम नॉमिनेशन करवाए हैं, उसी दिन मतलब पैक्स अध्यक्ष का, वर्तमान पैक्स अध्यक्ष का भी नॉमिनेशन था, और उसी दिन हम सोचे कि उसी दिन हम पैक्स अध्यक्ष हम भी करवाएंगे, ताकि किसके पक्ष में कितना आदमी जाता है, ना कि मेरे पक्ष वाला भी आदमी उधर चल गया, उधर वाला इधर आ गया। प्रश्न ये है कि आपके बाद जो और भी जो उम्मीदवार हैं आपकी पंचायत में, उनके समर्थक बोल रहे हैं कि कुछ उनका जो भीड़ आया था वो बाहर से आया था। अब बाहर से क्या मतलब क्या हुआ? लोग कर रहे हैं, हम नहीं कर देखिए रहे हैं। सर, वो तो अब तो 29 तारीख को वोट जब पड़ेगा और 30 को काउंटिंग होगा तो पता चलेगा कि बाहर वाला वोट क्या किया वो था। तबाह हो गए हैं, मैंने डर गए हैं या भय हो गया आपसे? वो तो उनसे पूछिए कि भयभीत हैं, कितना भयभीत हैं, कितना भयभीत है। हमको लगता है प्रचार में वो नहीं निकल रहे हैं। प्रचार भी नहीं निकल? नहीं सर, हमको क्या बात लगता है कर वो रहे हैं? सरेंडर कर गए हैं। सरेंडर कर गए? जी सरेंडर कर आपको गए। आते आते सरेंडर कर जी गए? जी सर, हम यहाँ 4 दिन वो नहीं बता सकते हैं, हम 4 दिन यहाँ नहीं थे, और हम अटेंडम 17 को आए हैं। और मेरा ये भीड़ जो देख रहे हैं, किसी को बुलाया गया भीड़ नहीं, पहले से पैसा से बुलाया गया नहीं, जन समर्थक जो भी था सब मिल के किए हुए थे, और वही सब मेरा काम किए हैं। हमको तो इसमें लाए कि चलिए हम आपके साथ हैं। मेरे घर में 1000 वोट नहीं है, लेकिन 1000 वोट हमारा जनता के बीच में है। ये तो दिख रहा कि पैसा से आपका वोट नहीं आया है, इसीलिए हम आपके पास आए हैं, और हमारे पास भी चाय नहीं आया है। जो मैं बता दूं कि पैसे की बात